अच्छा, काउंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इन द सर्किट। सबसे पहले तो ब्रांचेस और नोड्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। जो हमने डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन पढ़ी है ब्रांच की अभी इस लेक्चर के अंदर, वो क्या थी? वो ये थी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द सेम एज द, यानी द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज द सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट को एक ब्रांच कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आगे आप ये भी देखेंगे, जैसे जैसे हम सर्किट एनालिसिस के अंदर, कोर्स के अंदर आगे आगे चलेंगे, ब्रांच से मुराद बेसिकली वो होगी कि जिसके अंदर करंट सेम रहता है, ठीक है। सो करंट जो है वो 5 ओम की जो रेजिस्टेंस है और जो ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस ब्रांच के अंदर करंट सेम है, ठीक है। 13 एम्पियर फ्लो कर रहा है दोनों में। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। और बिकॉज दोनों सीरीज में है, लिहाजा दोनों के थ्रू करंट सेम है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों के थ्रू करंट सेम है, लिहाजा दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो इनको हम कलेक्टिवली एक ब्रांच भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन खैर ये अभी क्योंकि हमने एक बुकिश डेफिनेशन पे चलेंगे फॉर नाउ, एक्सप्लिसिटली, क्योंकि हमें पूछा हुआ है कि जी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तो वी से 1 2, यानी ये 2 एलिमेंट्स जो हैं 2 ब्रांचेस हैं, 3 4 5 5 ब्रांचेस, टोटल 5 ब्रांचेस हैं। इसी तरह से नोड्स जो हैं वो एक ये नोड है, ठीक है, दिस इज अ सेम नोड, 2 3, सो 3 नोड्स, ठीक है। अच्छा, if Ix equals 3 amperes and the 18 volt source delivers 8 amperes of current, what is the value of Ra? अच्छा, ये जो है ना, आई वुड रियली लाइक कि आप लोग सब जो है अपने अपने एंड पे ये छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि ये हाइट में से है, ठीक है। इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल प्रॉब्लम फ्रॉम हाइट, जो कि हमारी रेफरेंस बुक है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, वो आप लोगों को जहाँ मिले दोनों बुक्स में, मतलब हमारी जो ओरिजिनल सर्जियो फ्रैंको की जो टेक्स्ट बुक है वो भी, और जो हमारी रेफरेंस बुक है विच इज़ हाइट, वो भी, उनमें जहाँ जहाँ आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना, वो तो आपने घोल के पी जाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम कोर्स के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं, मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, अभी भी एक दी हुई है जैसे, और उसके अंदर टिपिकली होता यही है कि सर्जियो फ्रैंको जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका, उसके चैप्टर के एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स होते हैं और ऑड नंबर्ड होते हैं। और वो ऑड नंबर्ड भी इसीलिए मैं देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, ताकि वेदर और नॉट यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस मजीद करनी है तो हाइट के प्रॉब्लम्स जो हैं, एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स, आप उनको भी टैकल कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे ना, तो आपको हाइट का सोल्यूशंस मैनुअल भी मिल जाएगा, ठीक है। सर्जियो फ्रैंको का वैसे इतना आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन हाइट का मिल जाता है। अच्छा, एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, न्यूमेरिकल, सबसे पहले तो इसके अंदर हम KCL अप्लाई करेंगे, बिकॉज द क्वेश्चन सेज कि जी इफ Ix इक्वल्स 3 एम्पेयर्स, तो ये हमें पता चल गया जी 3 एम्पेयर है। इस ब्रांच की करंट हमें 3 एम्पेयर पता चल गई, इस ब्रांच की करंट ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड द 18 वोल्ट सोर्स डिलीवर्स 8 एम्पेयर्स ऑफ करंट, तो यहाँ से भी 8 एम्पेयर आ रहा है। तो अब सिर्फ इस ब्रांच का करंट रह गया फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो हमें पता है ऑलरेडी, बिकॉज दिस ब्रांच, द ब्रांच RA, द रेजिस्टर RA इज क्लियरली इन पैरेलल विद द 18 वोल्ट सोर्स। इसी तरह से the 6 ohm resistor is also in parallel with the 18 volt source. In fact, अगर Ix equals 3 एम्पियर ना भी दिया होता, तो भी we should know कि जी 18 volts appear across the 6 ohm resistor. So 18 divided by 6 should give you 3 amperes, ठीक है। लेकिन उन्होंने वैसे ही बता दिया है। क्यों बता दिया है? क्योंकि अभी तक हमने ओम्स लॉ एज सच पढ़ा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, रहने दो। बहरहाल 3 एम्पेयर्स यहाँ पे जा रहा है, 13 एम्पेयर्स इस तरफ आ रहा है, 8 एम्पेयर्स इस तरफ आ रहा है, तो IRA कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने लेबल कर दिया इस करंट को IRA डाउनवर्ड। हो सकता है आपने अपवर्ड लेबल किया हो, इट्स फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। IRA इज द करंट दैट एग्जिट्स दिस नोड, ठीक है। एक तरफ मैंने लिख दिया IRA, दूसरी तरफ मैंने सम लिखा है उन करंट्स का जो कि इस नोड में एंटर होते हैं। तो 8 एम्पेयर्स एंटर्स द नोड, ठीक है, 13 एम्पेयर्स एंटर द नोड, एंड -3 एम्पेयर्स एंटर द नोड, ठीक है। -3 माइनस, रिमेंबर, इसको जहन में रहे, नोट -3 ले रहा हूँ क्योंकि 3 एम्पेयर्स एग्जिट द नोड, तो -3 एंटर द नोड। सो 8 - 3 + 13 गिव्स मी 18 एम्पेयर्स, ठीक है। 18 एम्पेयर्स करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। 18 वोल्ट्स ऑलरेडी हमें पता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस है।
तो by Ohm's law, RA is basically VRA upon IRA. So VRA we know is 18 volts, IRA is 18 amperes. This gives you 1 ohms. ठीक है जी. So any question in this numerical? Basically IX देखें labeled है 3 ampere downward. IX एक तो downward labeled था. On top of that उन्होंने हमें बताया जी IX equals 3 amperes. 3 amperes is going downward, right? मुझे चाहिए था IRA, वो मैंने अपनी तरफ से लेबल किया हुआ है डाउनवर्ड. ठीक है, तो आई कंसिडर IRA टू बी द करंट एग्जिटिंग दिस नोड, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स डाउनवर्ड, तो इसका मतलब एग्जिट ही हो रहा है. तो IRA जितना भी करंट एग्जिट हो रहा है उस नोड का वो मैंने एक तरफ रखा. दूसरी तरफ मैंने क्या रखा, जो करंट एंटर हो रहा है नोड में. एंटर क्या क्या हो रहा है, 8 एम्पेयर 13 एम्पेयर, तो बड़ा सिंपल है, एंटर हो रहे हैं. इसी तरह से 3 एम्पेयर एग्जिट कर रहा है. अगर प्लस 3 एम्पेयर एग्जिट कर रहा है और इस तरफ होता है इक्वेशन के, तो मैं उसको दूसरी तरफ ले आया इक्वेशन के और मैंने कहा -3 एम्पेयर एंटर हो रहा है. यहाँ से भी देख सकते हैं 3 एम्पेयर अगर एग्जिट हो रहा है तो -3 एम्पेयर एंटर हो रहा है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, -3 एम्पेयर होगा. तो 8 -3 + 13. हाँ जी, क्लियर है? एनी फर्दर क्वेश्चंस? ओके, सो बहरहाल करंट हमें मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया, हमने सब्सिक्वेंटली 1 ओम कंप्यूट कर लिया. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है इसके अंदर. इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर ना, तो हमारे पास इसके अंदर KCL यूज़ हो रहा है और ओम्स लॉ यूज़ हो रहा है. तो ये चीज़ें ना आपने बड़ा एक बिगर पिक्चर जो है ना सर्किट की, आपने हमेशा सामने रखनी है. ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जी इसके अंदर क्या है क्या नहीं है और क्या आपने फाइंड करना है. और ये जो पॉइंट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह बार बार मैं आऊँगा दोबारा, जब हम आस्ता आस्ता जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं ना, तो दे आर फ्रेंटिकली यानी पंचिंग द कैलकुलेटर एंड राइटिंग डिफरेंट इक्वेशंस, और जो बिगर पिक्चर है या जो एक अल्टीमेट गोल है वो पता ही नहीं होता कि करना क्या है. बस इधर से ओम्स लॉ लगाया, उधर KCL लगाया, उधर KVL लगाया, अल्टीमेटली हो कुछ नहीं रहा होता. तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है. हमने ब्लाइंडली और फ्रेंटिकली ये काम नहीं करना. हमने एक अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उसको सामने रखना है, उसके हिसाब से हमने वी नीड टू अचीव द गोल. ठीक है, इंशाल्लाह इस पॉइंट में मैं बार बार आऊँगा और आस्ता आस्ता एक न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व करना है वो इंशाल्लाह चीज़ क्लियर हो जाएगी. अच्छा, अवर नेक्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. At any instant, sum of all voltage rises along a loop must equal sum of all voltage drops around that loop. So the sum of voltage rises is equal to the sum of the voltage drops. The algebraic sum of the voltages equal, दूसरी यानी एक और आप ये काम कर सकते हैं कि algebraic sum of the voltages equals 0 for any closed path or loop in an electric circuit. तो एक तरफ 0 रखेंगे, दूसरी तरफ rises plus drops सब ऐड कर देंगे. ठीक है. So अगर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, अच्छा इसके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल है आगे हमारे पास आ रहे हैं एग्जांपल्स, तो आज की तारीख में ये चीज़ नहीं कंप्लीट नहीं होगी. चलें खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लूप x1 x2 x3 x1 x2 x3 में हमने वोल्टेज KVL लगाना है. ठीक है. पर्सनली वैसे तो आप चलें देख सकते हैं कि V1 plus V2 equals V3. So क्योंकि V1 और V2 are basically the voltage rises along this loop. For instance, अगर आप इस loop में clockwise चलते हैं तो V1 rise है. V1 क्यों rise है जी, माइनस से चलें प्लस की तरफ तो वोल्टेज बढ़ रहा है, तो एक rise है. So V1, फिर एक और rise V2, और फिर एक ड्रॉप है V3. तो V3 इक्वेशन के दूसरे जाने पाना चाहिए. ठीक है. और इसी तरह यही फिलोसफी आप जो है ना बाकी सारे लूप्स में लगा सकते हैं. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, द वे आई टिपिकली राइट KVL इज, KCL में कैसे लिखता हूँ वो मैंने यहाँ पे आपको बताया. ठीक है. एक तरफ मैंने रखा करंट्स एंटरिंग, दूसरी तरफ मैंने रखा एक तरफ मैंने रखा था करंट्स लीविंग, दूसरी तरफ रखा था करंट एंटरिंग. KVL में मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली चलता हूँ. फॉर इंस्टेंस अगर मुझे यूँ चलना है इस लूप में, तो मैं सिंपली जो साइन है ना वहाँ से चलता हूँ, -V1, फिर आगे चलता हूँ जो साइन मैंने एनकाउंटर किया है माइनस, दिस इज -V2, फिर आगे चलता हूँ जो मैंने साइन एनकाउंटर किया है वो है प्लस V3, और इक्वल 0 कर देता हूँ. तो टिपिकली आई फॉलो दिस डेफिनेशन हियर. द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इक्वल्स 0 फॉर एनी क्लोज्ड पाथ. ठीक है. तो ये मैंने अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल्स टू 0 किया है. तो मैं टिपिकली दिस इज हाउ आई गो अबाउट राइटिंग KVL. ठीक है. और आगे मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब होंगे, फॉर इंस्टेंस मैश एनालिसिस के, तो उसमें भी इसी तरह से करता हूँ. बट दिस इज हाउ आई डू इट. एनीवे,
let's take another example. For instance, ये वाला जो है x1 x2 x4 x5. So this is also a loop, as we know, x1 x2 x4 x5. This is also a loop. So we can say minus v1 because we start here. ठीक है, we encounter the negative sign first. Then we say minus v2 because we have encountered the negative sign here first. ठीक हो गया. उसके बाद plus v4. ठीक है, ये चीज. And finally plus v5. ठीक हो गया. Plus v5 equals 0. माउस से ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं हो रही मेरी वो पेन से. इंटरेस्टिंग. अच्छा खैर, v4 और v5 एक साइड पे है. ठीक है, जो नेगेटिव क्वांटिटीज थी आपकी मर्जी, आप उठा के उसको दूसरी तरफ ले जाएं. तो व्हाट विल यू गेट? दिस इज व्हाट यू विल गेट. ठीक है, बात एक ही, अल्टीमेटली कम टू द सेम कंक्लूजन. दूसरी जो इसकी डेफिनेशन थी, यानी सॉरी, जो पहली डेफिनेशन थी ये वाली, वोल्टेज राइजेस मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स. तो भी आप कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली अ वोल्टेज राइज v1. ठीक है, फिर एक और वोल्टेज राइज है v2, फिर एक ड्रॉप है v4 और फिर एक ड्रॉप है v5. तो v4 और v5 एक जानिब होगा, v1 और v2 दूसरी जानिब होगा. ठीक है, तो बड़ा सिंपल है. इसको अगर हमने इम्प्लीमेंट कर, बेसिकली राइट आउट करना है इस इक्वेशन को. और ये शायद यहाँ पे इलस्ट्रेटेड भी है. If you move from positive to negative, we add VA. If you move from negative to positive, you subtract VA. Again, बात यही है कि you can apply KVL around loop 1, you can apply it around loop 2, or you can apply it around loop 3. इस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में कर लें, इस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में कर लें, कोई फ़र्क नहीं है. ठीक है, जैसे मैं इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ. Just give me a minute. Basically, let's look at loop 3. और हम इसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में ये एरो बना हुआ है. तो वी स्टार्ट हेयर. ठीक है, वी एनकाउंटर द द नेगेटिव साइन फर्स्ट, सो माइनस VE. देन वी एनकाउंटर द पॉजिटिव साइन ऑफ द पोलैरिटी, वी हैव प्लस VD. ठीक है, देन वी एनकाउंटर द नेगेटिव साइन माइनस VB. देन अगेन वी एनकाउंटर द पॉजिटिव साइन विच इज बेसिकली प्लस VA. दिस इज 0. ठीक हो गया. तो एक तो ये हो गया. इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? यू गो इन द अदर ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो यू गो माइनस VA because you encountered the negative sign first. Then you say plus VB because you have encountered the positive sign first. Then you say minus VD. ठीक है, minus VD. And then you say plus VE. ठीक हो गया, plus VE equals 0. And these two equations, equation number 1 and equation number 2, are the same. ठीक है, they are sort of equivalent. में कोई फर्क नहीं है. Okay. Use repeated application of KVL to find the values of VC and VE for the circuit of figure 1.29. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली इस सर्किट एलिमेंट का वोल्टेज पता है, इसका पता है और इसका नहीं पता है. ठीक है, एंड दिस इज अ लूप क्लियरली. ठीक है, सो वी कैन अप्लाई KVL. वी कैन से -3 volts, -5 volts. ठीक है, प्लस VC इक्वल्स 0. अब यहाँ पे आप नोट करें मैंने क्या लिखा है, -3. क्यों? क्योंकि आई एनकाउंटर्ड द माइनस साइन फर्स्ट इफ आई एम गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन आई एनकाउंटर्ड द माइनस साइन हियर, -5 volts. ठीक है, देन आई एनकाउंटर्ड द पॉजिटिव साइन हियर, प्लस VC. सो VC कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8 volts. ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आई से -VC, देन आई एम एनकाउंटरिंग द नेगेटिव साइन हेयर, माइनस लिखूंगा, लेकिन वोल्टेज खुद क्या है, वो खुद भी माइनस है, -10 लिखूंगा. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. माइनस साइन तो चलें ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली ऑल्सो इट्स गिवन टू बी नेगेटिव. तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, -10. ठीक है, उसके बाद आई विल से प्लस VE इक्वल्स 0. ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा हम वो करें, रीअरेंज करें, सॉल्व करें, तो VE इज गोइंग टू बी -2 volts. ठीक है जी. क्यों? क्योंकि VC has come out to be 8 volts. So this is -8 volts, this is plus 10 volts. So 10 minus 8 is 2 volts. 2 volts दूसरी जानिब जाएगा तो -2 volts हो जाएगा. ठीक है, and because element F and element E are parallel to each other, therefore VF is the same as VE. डब्बा जरूर बनाना है भाई. As you can see मैं डब्बे बना रहा हूँ, तो आपने भी डब्बा बनाना है. डब्बा नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं दूंगा. जितना अच्छा खूबसूरत डब्बा होगा उतने ज्यादा नंबर होंगे. अच्छा, अब बिफोर आई एंड द क्लास, वैसे तो टाइम, हाँ 5 मिनट है, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट.
तो let me go ahead and do this example with you. उसके बाद I would leave problems यानी this example 74 and 75 for your practice. बहरहाल example 73 देख लेते हैं. Applying the basic laws. तो यहाँ पे क्या करना है जी, find V2, V6 and VI. अब इसके अंदर एक काम आप ये भी कर सकते हैं, वैसे बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. एक काम हम ये कर सकते हैं कि बिकॉज इट्स अ सिंगल लूप राइट एंड द करंट इज सॉर्ट ऑफ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो 5 मिली एम्पियर्स फ्लोज थ्रू 6 किलो ओम्स टू बेसिकली गिव्स यू, और किस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, ठीक है. तो जब इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है तो V6 इज बेसिकली इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू 30 volts, yes. हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है. 6K and 5 milli gives you 30 volts. So I can write V6 equals 5 milli and 6K. This is basically इसी डायरेक्शन में एंटर हो रहा है करंट, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डायरेक्शन इज फाइन. V6 is 5 milli, 6K, this gives you 30 volts, ठीक है. सिमिलरली V2 जो है वो क्या है, 5 मिली इस डायरेक्शन में एंटर होगा, ठीक है, 5 मिली एंड दिस गिव्स यू 2K, दिस गिव्स यू 10 वोल्ट्स, ठीक है. 10 वोल्ट्स की जो पोलैरिटी है वो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये बहुत ध्यान में रहे. क्यों? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, ठीक है. इसी तरह से V6 की पोलैरिटी भी प्लस यहाँ पे है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है. अच्छा, पहले तो हमने वोल्टेजेस निकाल लिए यूजिंग सिंपल ओम्स लॉ. उसके बाद हम अप्लाई करते हैं कि VL और -10 यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, -V2 -V6 प्लस VI. तो हमें VI पता नहीं है, V2 और V6 तो हमने फाइंड आउट कर लिए, VI हमने पता करना है. तो VI ओम्स लॉ तो यहाँ पे ऑब्वियसली लग नहीं सकता, दिस इज नॉट अ रेजिस्टर, दिस इज अ करंट सोर्स. तो फिर हम ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, वी विल यूज KVL बिकॉज वी नो द वोल्टेजेस, वी नो ऑल द वोल्टेजेस अराउंड द लूप एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है. तो VI simply comes out to be 50 volts. VI comes out to be 50 volts. ठीक है जी. यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बिल्कुल ठीक है. देखें V2 और V6 और V2 तो मैंने ओम्स लॉ से निकाला सबसे पहली बात. तो उसके बाद अगर हम डायरेक्शन पे आए तो इस पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो है करंट ड्यू टू दिस करंट सोर्स 5 मिली एम्पियर्स. यस, ये भी एक सोर्स है, इसकी वजह से भी कोई ना कोई करंट होगा, बट वो 5 मिली एम्पियर ही होगा बिकॉज जब एक लूप है जिसके अंदर चारों एलिमेंट्स इन सीरीज हैं तो वी नो फ्रॉम आवर बेसिक लॉज कि जी बिकॉज इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इन सीरीज तो उनके थ्रू करंट जो है वो कॉमन होगा, इट कैन नॉट चेंज. तो 5 मिली एम्पियर ही फ्लो करेगा, इस सोर्स के थ्रू भी 5 मिली एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है. सबसे पहले तो बात ये हो गई. और उसकी डायरेक्शन क्या है वो इस एरो से बेसिकली डिफाइन होती है जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है. तो बेसिकली इस यानी इट्स गोइंग टू द करंट इज गोइंग टू एंटर दिस टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर एंड देयरफॉर दे हैव लेबल्ड इट टू बी पॉजिटिव हियर. अगर वो ना उन्होंने किया होता तो कोई बात नहीं, हमें जो V6 की वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिल जाती, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है. बट चलिए उन्होंने प्लस ही लेवल किया हुआ है, बहुत अच्छा है. इसी तरह से V2 में भी यहाँ पे उन्होंने प्लस लेवल किया हुआ है. क्यों किया हुआ है? क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है. सो बाय पैसिव साइन कन्वेंशन बिकॉज रेजिस्टर्स आर पैसिव एलिमेंट्स, तो वी नो कि जी जिस टर्मिनल के अंदर रेजिस्टर के अंदर करंट एंटर होगा उस टर्मिनल को हम पॉजिटिव कहते हैं फॉर इट्स वोल्टेज पोलैरिटी, ठीक है. तो V6 की पोलैरिटी भी हमने एस्टैब्लिश कर ली, वैसे दी भी हुई थी, एस्टैब्लिश भी कर ली, प्लस माइनस, ठीक है. अब V6 अगर मैंने फाइंड करना है तो बेसिकली दिस इज हाउ आई हैव रिटन इट. V6 इज 5 मिली एम्पियर्स, IR है बेसिकली, ठीक है, करंट इनटू वोल्टेज, बेसिकली ओम्स लॉ है, नहीं हाँ IR, करंट इनटू रेजिस्टर. सो 5 मिली एम्पियर टाइम्स 6 किलो ओम गिव्स यू 30 वोल्ट्स, ठीक है. दिस इज प्लस 30 वोल्ट्स, ठीक है, एंड दिस इज V6. सो V6 इज प्लस माइनस 30 वोल्ट्स, ठीक है. इसी तरह से V2 इज 10 वोल्ट्स. तो डिड आई मैनेज टू आंसर योर क्वेश्चन हियर? ओके. अच्छा, so basically we can end the class here, but before we do that, let me just go ahead and give you the answers. आप इसको प्रैक्टिस करें. Meanwhile मैं आंसर्स मेरा ख्याल है कि मेरे पास हैं, मैं आपको बता देता हूँ. I0 is basically -8 milliampere
and V naught is basically 48 volts. Similarly, जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो है I2 जो है ना वो आपका 5 मिली एम्पेयर आएगा। लगना यही है KVL KCL ओम्स लॉ ही लगना है, तो इसको आपने डिफरेंट ट्राई करने हैं। प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। I7 जो है वो है -1.4 मिली एम्पेयर। इसमें माइनस से सिंपली ये मुराद है, सॉरी ये -1.4 है। माइनस से सिंपली ये मुराद है कि जो आपका I7 है ना उसकी डायरेक्शन जो है, ओरिजिनल जो लेबल है इट शुड हैव बीन दिस वन, लेकिन क्योंकि हमने माइनस लगा के इसको स्पेसिफाई कर दिया है तो वी डोंट रियली नीड टू चेंज द डायरेक्शन इन द लेबलिंग। दिस इज फाइन, ये लेबलिंग जिस तरह हुई हुई इस तरह रहने देंगे, सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से I3 comes out to be 3.6 मिली एम्पेयर्स एंड I2 हो गया, ठीक हो गया। V3 comes out to be 108 volts and VI comes out to be 208 volts, ठीक है। So I think yep, these are the answers that I have, ठीक है। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इन दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, और इंशाल्लाह हम थर्सडे को जो है वो पावर कंजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सो फार?